हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चा अमृत शर्मा। आज की इस वीडियो में लेके आया हूं चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्लास 10th पार्ट फर्स्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपका नया चैप्टर एपी। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वालिटी की क्वेश्चन पूरा चैप्टर खत्म कर दिया था, आज मैं नया चैप्टर लेके आया हूं। तो नए चैप्टर में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब बच्चों होता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एपी। ठीक है, और आपको मैंने जितने भी वीडियोस पढ़ाए हूं सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि हमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, या जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, या जैसे हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था, पॉलिनोमियल पढ़ा था, रियल नंबर्स पढ़े थे, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो है कि चैप्टर का मतलब चैप्टर का जो नाम होता है उसके उनका वर्ड का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला वर्ड है इसमें अरिथमेटिक और दूसरा वर्ड है इसमें प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक का मतलब होता है बेटा अंकगणित। ठीक है, जहां पर सिर्फ आपको नंबर्स वगैरह दिए जाएंगे। ठीक है, नंबर्स की मैथ जिसे बोलते हैं। और प्रोग्रेशन का मतलब होता है बच्चों प्रगति। तो अगर इसको मिला दी जाए तो अंकगणितीय प्रगति इसका मतलब होता है। जैसे कि अगर हम जनरल बात करें तो प्रोग्रेशन का मतलब बच्चों क्या होता है, उन्नति होता है। प्रोग्रेशन का मतलब आगे बढ़ना होता है, या फिर प्रोग्रेशन का मतलब होता है प्रगति। जैसे कि आप ही से पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारी प्रोग्रेस क्या चल रही है, तो आप ये बताते हैं कि सर हम क्लास 9th में थे, हमारी प्रोग्रेस हो गई, हमारे अच्छे नंबर आ गए, हम 10th में आ गए। या जैसे कि आपसे कोई पूछ रहा है बेटा अभी क्या कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारी क्या प्रोग्रेस हुई, मतलब तुमने अपने भविष्य में क्या उन्नति करी, तो ये आपसे पूछा जाता है। ऐसे ही बेटा जैसे हम ह्यूमंस की प्रोग्रेस होती है, ऐसी हमारे मैथ्स में नंबर्स की भी प्रोग्रेस होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। अब बच्चों आपको हम मैथ की भाषा में बताएंगे कि असल में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है अंक की गणित। ठीक है, अंकगणितीय प्रगति मतलब क्या है कि अंकों की प्रगति होना। तो आपको जैसे कि अब आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब सीधा सीधा द लिस्ट ऑफ नंबर से है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास नंबर्स दिए होंगे, लिस्ट दी होगी नंबर्स की, तो वो हमारी क्या हो जाएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे आप समझ सकते हैं, एक तरह से आप मतलब जनरल समझ गए होंगे। जैसे अंकगणितीय प्रगति है तो इससे मतलब आप क्या सोच रहे हो कि हाँ यार लिस्ट ऑफ नंबर्स होंगे मेरे, जैसा कि मैंने बताया है। तो इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि द लिस्ट ऑफ नंबर्स obtained by adding or subtracting a fixed number to its preceding term। कि भाई हमारे पास सबसे पहले जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो मतलब होता है उसमें हम उसकी डेफिनेशन है कि द लिस्ट ऑफ नंबर्स होगी द लिस्ट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड, हमें भाई लिस्ट हमें प्राप्त होगी। ठीक है, द लिस्ट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड या हमें मतलब लिस्ट प्राप्त होगी बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स नंबर। मतलब क्या है कि हमें लिस्ट प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी, या तो भाई जोड़ के या तो घटा के। ठीक है, बाय एडिंग और सेपरेटिंग अ फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। मतलब कहने मतलब क्या है कि द लिस्ट ऑफ नंबर, हमें भाई लिस्ट ऑफ नंबर प्राप्त होगी। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त होना। कैसे प्राप्त होगी, या तो भाई मेरे जोड़ने से प्राप्त होगी या तो घटाने से प्राप्त होगी बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म। और प्रीसीडिंग का मतलब होता है उससे पिछले टर्म में। ठीक है, तो भाई या तो हमें लिस्ट ऑफ नंबर या तो जोड़ के प्राप्त होगी या तो घटा के प्राप्त होगी, किसी कोई फिक्स नंबर ही होगा। अब आपको जैसे हम बता दें कि नंबर अगर हम लोग जोड़ेंगे तो वो भी एक फिक्स्ड नंबर होगा, घटाएंगे तो वो भी एक फिक्स्ड नंबर होगा। और कैसे घटाएंगे, बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म, मतलब उससे पहले वाले टर्म से। टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड एन एपी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि इसे हम क्या कहेंगे, एपी इज डिफाइंड एज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स्ड नंबर। ठीक है, a fixed number to its preceding term which is known as a AP और arithmetic progression। अच्छा ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई AP क्या होती है कि भाई लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें प्राप्त होगी कैसे, या तो जोड़ के या घटा के एक फिक्स्ड नंबर उसके पहले वाले नंबर से, बाय फिक्स्ड नंबर। ठीक है, तो वो जो हमारा फिक्स्ड नंबर होगा, जो जिसपे मैंने आपको बात करी जा रही है कि फिक्स्ड नंबर की। ठीक है, जो अभी मैंने आपसे फिक्स्ड नंबर की बात करी उसे बेटा बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, द फिक्स्ड नंबर इज नोन एज अ कॉमन डिफरेंस, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। ठीक है, जिसमें आपको लिखा दिया है इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी, इसका मतलब होता है बेटा कॉमन डिफरेंस। जो हम फिक्स्ड नंबर या तो जोड़ते हैं या तो घटाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं स्मॉल डी। ठीक है, और जो ये कॉमन डिफरेंस है वो बेटा उसकी जो वैल्यू है वो निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो अब हम इसे अंग्रेजी में एक बार में ही बोल देते हैं कि द लिस्ट ऑफ नंबर्स obtained by adding or subtracting
a fixed number to its preceding term will be known as a arithmetic progression, and the fixed number is known as a common difference of the arithmetic progression, and it is denoted by small d, and its values can be negative, पॉजिटिव और जीरो। आपके सामने बेहतरीन से मैंने एग्जाम्पल लिखे 5, 10, 15, 20, 20, 15, 10, 5 और ये आपका तीसरा एग्जाम्पल है 3, 3, 3, 3। अब इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बात इसमें बताना चाहता हूं कि ये जो 5, 10, 15, 20 टर्म 4 टर्म वैसे जो हमारी एपी होती है, ठीक है, जो हमारे एपी में अभी हम आपको बिल्कुल बहुत ही डिटेल्स मतलब सब कुछ बता देंगे इसके बारे में, जो मतलब आपको पता है ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिस्ट ऑफ नंबर्स लिए हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिए लिस्ट ही तो है ये 1, 2, 3 और भी हम ले सकते हैं। हमने 3 एग्जाम्पल आपको बता दी कि जैसे 5, 10, 15, 20 लिखा हुआ है, तो आप इस पे ये ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास भाई मान लीजिए कि 4 टर्म हमारे पास लिखे हुए हैं अभी के लिए, ठीक है, तो 4 टर्म में आप ऐसे तो करें कि भाई फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। तो भाई अगर हम लोग फर्स्ट टर्म करेंगे तो भाई a बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को बोलते हैं, देखो फर्स्ट टर्म को हम लोग लिखते हैं बेटा a से, फर्स्ट टर्म को हम लोग लिखते हैं a से, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। उसके बाद a1 सेकंड टर्म, a2 थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो ऐसे करके अगर आप यहाँ पे समझना चाहें तो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। अच्छा ठीक है, बस अब आपको डिफिनेशन से पूरा एपी का मतलब बता देंगे कि क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि द लिस्ट ऑफ नंबर्स, एक एक करके बात करेंगे तो भाई ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है, बोलोगे यहाँ है। ऑब्टेन्ड बाय, हमें भाई एपी कैसे प्राप्त होगी, या तो भाई जोड़ के या तो घटा के। अब आप इसमें से ये देख लीजिए, इसमें लिखा है कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। मतलब क्या है कि आगे वाले टर्म में से पहले वाले टर्म हम लोग को इसमें घटा देना है, और जो हम लोग को भाई टर्म मिलेगा फिक्स नंबर का वो हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि जैसे यहाँ पर 5, 10, 15, 20 लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा लिखा हुआ है बेटा 5, 10, 15, 20, जहां पर हमारा 5 क्या है a है, 10 हमारा क्या है a1 है, वो सॉरी a2, और 15 हमारा a3 है और 20 हमारा a4 है। तो अगर हम बेटा d की वैल्यू निकालेंगे a2 माइनस a1, ठीक है, तो d की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 10 माइनस 5, d इज इक्वल टू 5। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो बेटा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। कि ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर, जिसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर जिनका कॉमन डिफरेंस क्या आए, सेम आए, वो हमारे क्या होते हैं बेटा, एपी होते हैं। अगर हम 10 में से 15 घटाएं तो भी प्लस का 5 आएगा, 15 में से 10 घटाएं तो भी प्लस का 5 आएगा, 20 में से 15 घटाएं तो भी प्लस का 5 आएगा। आपको मैंने पहले बताया था कि मतलब क्या है कि प्रीसीडिंग टर्म में से घटा देते हैं फर्स्ट टर्म को, तो भाई d बराबर क्या हो जाता है आपका a2 माइनस a1। इसमें मैंने आपको बताया कि द लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज नोन एज अ फिक्स्ड नंबर और इज नोन एज एपी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया था। और जो फिक्स्ड नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस d होता है। तो d बराबर बेटा आपका क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर सेकंड टर्म बेटा क्या है, सेकंड टर्म हमारा 10 है और फर्स्ट टर्म हमारा 5 है। तो d का एक फॉर्मूला होता है d बराबर a2 माइनस a1। अभी मैं आपको बस थोड़ा सा ऊपर ही बता दे रहा हूं, उसके साथ मैं आपको जब जनरल फॉर्म बताऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे आप इसमें देख लीजिए 20, 15, 10 और 5, ठीक है। इसमें भी आप देख लीजिए 5, 5 का अंतर लेकिन माइनस 5 का, ठीक है। अब आप 15 में से 20 घटाएंगे तो माइनस 5, 10 में से 15 घटाएंगे माइनस 5, 5 में 10 घटाएंगे माइनस 5। और जो आपको एक कांस्टेंट सीरीज लिखी हुई है 3, 3, 3, 3, 3 या 6, 6, 6, 9, 9, 9, 10, 10, 10 ऐसे करके जो है आप जो सीरीज आपको कांस्टेंट सीरीज होती है जिसपे सेम नंबर्स होते हैं, तो 3 माइनस 3 0, ये भी 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे। अब मैं आपको बताऊंगा बेटा जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। आपको अगर कोई भी आप जैसे चैप्टर पढ़ते हैं तो उसकी जनरल फॉर्म होती है, इक्वेशंस अगर हम पढ़ते हैं तो भाई उसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ऐसी हम जनरल, और हम एपी पढ़ रहे हैं, अंकगणितीय प्रगति पढ़ रहे हैं, तो इसकी भी बेटा जनरल फॉर्म होगी। जनरल फॉर्म बेटा कैसे बनाई जाती है, जनरल फॉर्म ऐसे बनाई जाती है कि जो सबसे पहला उसका जो टर्म होता है वो हम ले लेते हैं a, और जो कॉमन डिफरेंस उसका होता है d, फिक्स्ड नंबर, उसे लेके हम जनरल फॉर्म बना लेते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे कि इफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर a एंड d रिस्पेक्टिवली, मतलब कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस के भाई फर्स्ट टर्म अभी मैंने बताया आपको a होता है, ठीक है, और साथ ही साथ फिक्स्ड नंबर या कॉमन डिफरेंस d है। तो भाई जनरल फॉर्म भाई ऐसी तो बनेगी, जोड़ के देखिए a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d, जहां पर हमारा a क्या है, फर्स्ट टर्म है, a प्लस d सेकंड टर्म और a प्लस 2d थर्ड टर्म, a प्लस 3d फोर्थ टर्म और a प्लस 4d ये क्या है हमारा फिफ्थ टर्म। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ फिफ्थ टर्म, और ये सीरीज आगे बेटा चलती चली जाएगी।
तो आपसे अगर जनरल फॉर्म पूछ रहा है तो जनरल फॉर्म में वैसे कहेंगे कि ए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर ए एंड डी रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर द जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज चलती चली जाएगी। उसके बाद आपकी सीरीज कहां तक जाएगी, an तक जाएगी और an माइनस 1। ठीक है, तो ये आपकी जो है ये जनरल फॉर्म आपकी आ जाती है डी की। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालना हो तो आप यहां से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी an लास्ट टर्म तक जाएगा, उससे पहले वाला टर्म अगर मैं लिखना होगा तो an माइनस 1 हो जाएगा, उससे पहला an माइनस 2, an माइनस 3, an माइनस 4, तो ऐसे करके आप ये टर्म लिखते चले जाएंगे। तो मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बता दिया है और इसकी बेटा जनरल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो द लिस्ट ऑफ नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। This is called an AP and the fixed number is known as a common difference of an AP। ठीक है, and its value is can be positive, negative और जीरो। ये आपके एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लिया जाता है कि हमारे जो कॉमन डिफरेंस की जो होता है उसकी वैल्यू है या पॉजिटिव मतलब कैसे होती है, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होती है बेटा, निगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया था कि जो है जनरल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनती है और एपी भी मैंने आपको समझा दिया। आप एपी ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनका कॉमन डिफरेंस बेटा क्या है, मतलब सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म घटा दें या थर्ड में से सेकंड घटा दें, फोर्थ में से थर्ड घटा दें, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू अगर सेम आती है तो हमारे में एपी है और नहीं आती तो एपी नहीं। अब हम आपको एपी बता दें कितने तरह की होती हैं। तो एपी बेटा एक तो होती है फाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज की जो होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें बेटा कि जैसे कि फाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज क्या होती है, फाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज ऑफ एपी क्या होती है, जैसे कि हम बात करें कि अगर हमने कोई भी एग्जांपल जैसे मान लीजिए 2 से लेकर 10 तक हमने ये मान ले लिया यहीं तक, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 है, तो मतलब जिसमें हमें लास्ट टर्म पता हो, ठीक है, जिसमें कि हमें लास्ट टर्म पता हो वो हमारी फाइनाइट एपी हो जाएगी, और जिसमें हमें लास्ट टर्म नहीं पता है, अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या फिर 100 है, 70 है, 40 है, 10 है, तो ये सीरीज आप देख लीजिए एंड सो ऑन तक चलती चली जा रही है। तो ये जो हमारी एपी है ये हमारी इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, इनफाइनाइट एपी। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करें फाइनाइट एपी कौन कौन सी होती है, फाइनाइट एपी कौन कौन सी होती है, जैसे कि हमने कह दिया 147 है, 148 है, 149 है, 150 है, और साथ ही साथ हमें लास्ट टर्म दे दिया गया है 157 या 157, और इसमें हमसे कह दिया गया है कि बेटा ये जो सीरीज है फाइनाइट एपी ये सिर्फ और सिर्फ 157 तक जा रही है, मतलब एक फिक्स्ड क्वांटिटी तक हमारी एपी सीरीज चल रही है 147, 48, 49, 50 और 157 तक। तो ये हमारी फाइनाइट एपी हो जाएगी। और ये जो इनफाइनाइट है अगर हम इसका बेटा वो निकाले कॉमन डिफरेंस डी बराबर, तो भाई जो 147 है फर्स्ट टर्म है जिसे हम a बराबर a1 भी बोल देते हैं। फर्स्ट टर्म को हम लोग दो तरह से लिखते हैं, या तो a1 कह देते हैं उसे या a कह देते हैं। 148 बेटा a2 हो जाएगा, ये आपका a3 हो जाएगा और ये आपका a4 हो जाएगा। तो अगर हम d की वैल्यू निकालेंगे a2 माइनस a1, तो आप देख लीजिए कि 148 माइनस 147 डी की वैल्यू 1 आ जाएगी। आगे अगर निकालेंगे कि a3 माइनस a2, तो भाई डी बराबर कितना हो जाएगा 149 माइनस 148, तो डी की वैल्यू 1 आ जाएगी। और डी बराबर हम कितना, अगर मान लीजिए कि a4 माइनस a3 निकालेंगे तो 150 माइनस 149 विच इज इक्वल टू 1 प्रीसीडिंग टर्म की बात करते हैं तो मतलब 149 माइनस 148, 148 माइनस 147। ठीक है, उस पिछले वाले टर्म को आगे वाले टर्म से हम लोग पीछे वाले टर्म को घटा देते हैं, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। और अभी मैंने आपको बताया कि यदि हमारे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम आ जाती है तो हमारी एपी जो है हमारी एपी हो जाएगी। और फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी मैंने आपको बता दी, और दोनों देखिए फाइनाइट एपी हो या इनफाइनाइट एपी हो, अब एपी अगर कोई सीरीज है तो उसका कॉमन डिफरेंस बेटा क्या होगा, सेम होगा। अब यहां से आप निकाल दीजिए a2 माइनस a1 मतलब 2 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 2 और ये हो जाएगा 4 माइनस 3। अब आप देख लीजिए कि हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि 70 में से 100 गया माइनस 30 बचेगा, 40 में से 70 गया माइनस 30 बचेगा और 10 में से 40 गया माइनस 30 बचेगा। तो ये भी बेटा आपकी क्या हो गई, एपी हो गई। ठीक है, हम आपको कुछ इसमें से फॉर्मूलेस बता देते हैं। ये असल में बेसिकली इंट्रोडक्शन ही है एक तरह से। पार्ट 1 जो मैंने आपको बताया ये इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा आपको एपी के बारे में पता लग जाए और साथ ही साथ आपको ये भी पता लग जाए कि जनरल फॉर्म उसकी क्या होती है, और ऐसे कुछ आपको फॉर्मूलेस वगैरह दिखा देंगे अभी। तो
आपको और भी ठीक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे कि बेटा जनरल फॉर्म तो हमें पता लग गई, अगर हमें जनरल टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो अगली हेडिंग है बेटा जनरल टर्म ऑफ एन एपी या और एन टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम स्टार्टिंग, ऑफ एन एपी फ्रॉम स्टार्टिंग। ये आपसे दो तरह से पूछा जाता है, इसके हम फॉर्मूले हम बहुत यूज करेंगे एक्सरसाइजेस में, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी और एन टर्म, या तो मैं जनरल टर्म बताओ या तो एन टर्म बताओ, एन एपी फ्रॉम स्टार्टिंग। तो बेटा ये फॉर्मूला होता है इसका an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है। an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहां पर अभी हम सब कुछ बता देते हैं आपको, एक मिनट रुक जाए बस, ये सबको लिख लें। एन टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम स्टार्टिंग, एन टर्म ऑफ एन एपी, एन टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। और ए तो आपको बच्चों पहले से ही पता है, फर्स्ट टर्म। डी बेटा कॉमन डिफरेंस है आपका, ये भी आपको पता है, ठीक है। और ये जो n है ये बेटा होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब लिस्ट में या एपी में कितने नंबर्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो जनरल टर्म ऑफ एन एपी है वो भाई कैसे बनती है, वो बनती है जैसे कि हमने ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, जैसे ये बेटा जनरल फॉर्म है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी और डॉट 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 ए एन और ए एन माइनस वन, ठीक है। तो अगर हमें बेटा इसका जनरल टर्म निकालना है, जनरल टर्म या और एन टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से हमें एन टर्म निकालना है, तो भाई आप खुद सोचिए कि अगर हमें जनरल टर्म निकालना है, अब हम आप बताएंगे आपको ये ए एन कहां से आया, मतलब कि अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें, जैसे फर्स्ट टर्म को हम किससे लिखते हैं, ए से ही तो लिखते हैं, लेकिन हमें बेटा जनरल टर्म ऑफ एन एपी, तो हमें ये तो पता ही नहीं है कि हमें कौन सा नंबर, कौन सा टर्म चाहिए, फर्स्ट चाहिए, सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए, फोर्थ चाहिए, फिफ्थ चाहिए, सिक्स चाहिए, तो ये तो मुझे पता है नहीं, तो हमें तो एन टर्म की बात करी जा रही है, तो तभी बेटा यहाँ पर क्या आ जाता है, ए एन आ जाता है। समझ गए हमारी बात कि हमें तो पता नहीं है कि कौन सा निकालना है, भाई हमसे कहेगा फर्स्ट निकालो तो हम एन की वैल्यू वन पुट कर देंगे, हमसे कहेगा सेकंड निकालो, एन की वैल्यू टू पुट कर देंगे, थर्ड निकालो थ्री पुट कर देंगे, फोर्थ निकालो फोर पुट कर देंगे। अच्छा ठीक, बराबर का निशान लगाएंगे। अब आपको पता है कोई भी टर्म अगर है हमारा तो वो कहां से शुरू होता है, वन से जो शुरू होता है, तो ए एन बराबर ए प्लस, अब यहां पर आप ब्रैकेट लगा दीजिए, यहां पर आपने ब्रैकेट लगा दी। अब आप खुद सोचिए बेटा ए टर्म तो हमारा आ चुका है, या यहां से देख लीजिए ए एन हमारा आ चुका है, तो जब हमारा मतलब ए एन आ चुका है, नहीं एन आ चुका है, मतलब ए तो हमारा टर्म चल ही रहा है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर हमें भाई जैसे हमें फॉर्मूला बनाना है, तो अगर हमारे टर्म में एन टर्म होंगे, तो हमसे अगर पूछ लेगा जनरल फॉर्म बताओ, तो जनरल फॉर्म का यही तो मतलब है कि वो सभी टर्म के लिए लागू हो, है कि नहीं। अगर हमसे पूछेगा वन लगाओ, तो जैसे मैंने आपको वैल्यू पुट करके बता दी। अच्छा यहाँ पर फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई जो ए, और फिर एन हमारे टर्म्स हो चुके हैं, तो एक बेटा कम, ए प्लस एन माइनस वन, और एक बेटा कॉमन डिफरेंस डी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कैसे आया, जहां पर ए एन हमारा एन टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम स्टार्टिंग या जनरल टर्म ऑफ एन एपी, डी बेटा अभी हम आपको बताते हुए आ रहे हैं कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है ये भी बता दिया। एन हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स है, किसी भी लिस्ट में हमारे जो टर्म्स है वो कितने होंगे, जैसे कि हम मान लीजिए हम लिखते हैं 10 20 30 40, ठीक है, तो हम कह देंगे इसमें बेटा 4 टर्म है, और से भी एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, तो अब जो है, अब इसका अगला, जैसे ये सब आपके फॉर्मूले वगैरह क्या होंगे, यूज होंगे। एपी का बेटा एन टर्म निकाला जाता है, ठीक है, एपी का एन टर्म निकाला जाता है, लास्ट टर्म निकाला जाता है, और उसका सम निकाला जाता है। तो ये भी सब आपको जैसे जैसे हमारे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हम आपको सब कुछ इसमें बताएंगे, ए से लगाकर जेड तक। अच्छा, अब भाई हमने एन टर्म स्टार्टिंग से तो बात कर ली, अब हम बात करेंगे कि एन टर्म लास्ट से, एन टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम लास्ट। अब हमने बात ये तो कर ली थी कि भाई कि एन टर्म हमें निकालना है, तो एन टर्म जनरल फॉर्म तो बेटा ये थी ना, ये अभी मतलब आपको जो रफ पे लिख के दिखा दे रहा हूं, ए बराबर ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ये तो फर्स्ट टर्म वाले के लिए था कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी और एनर टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम स्टार्टिंग, तो ये तो बेटा स्टार्टिंग से है ना। अच्छा अगर हम बात करेंगे फ्रॉम लास्ट से, तो जो जहां पर ए एन मैंने लिखा था वहां पर आ जाएगा बेटा ए डैश एन। बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। अब हमें स्टार्टिंग से निकालना था, तो ये बेटा हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ए बराबर क्या होता है, फर्स्ट टर्म भी तो होता है, और यहाँ पर हमारा ए एन है, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग से हमें जनरल टर्म निकालना है। अच्छा ठीक, तो यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, एनर टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम लास्ट मतलब आखिर से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म निकालना था जनरल फ्रॉम स्टार्टिंग से, तभी हमने ए लिखा था, और यहाँ पर हमें निकालना है लास्ट, तो हम यहाँ पर एल लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर एल लिखेंगे, बाकी जो है वो बिल्कुल सेम है। बाकी भी यहाँ पर क्या जाएगा n माइनस वन, क्योंकि अगर हम भाई, अब आप खुद सोचो, पहले आप स्टार्टिंग से आगे बढ़ो, अब आप खुद ही जरा समझ लीजिए कि यहाँ से जैसे आप अपने स्कूल वगैरह जाएं तो जैसे आप अपने चलते हो, लेकिन वहां से आपको जो वापस आना है, मतलब आपको एक फिक्स डिस्टेंस दे दी गई, उससे आपको वापस आना है, मतलब एनर टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम लास्ट। तो लास्ट का मतलब एल मतलब होता है लास्ट टर्म। ठीक है, तो लास्ट से आपको अब वापस आना है ना स्टार्टिंग की तरफ, तो भाई यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस लगेगा, और हमें जनरल टर्म निकालना था स्टार्टिंग से, तो यहाँ पर हमारा क्या लगा था बेटा, प्लस लगा था। बाकी एन यहाँ पर आ चुका है, तो एन माइनस वन, डी आपका बेटा सेम रहेगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये मैंने आपको बस बताना था, और आप समझ गए होंगे, बस एग्जाम्पल के आइए समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है नोट्स भी आप बनाते हैं, आप लिखना पड़ेगा आपको, वेयर ए डैश एन बराबर एन ए टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट हो गया। ठीक है, एल बराबर आपका बेटा लास्ट टर्म हो गया। ठीक है, डी आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, और एन बराबर आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, और एन बराबर आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और जैसे कि आपको ये फॉर्मूला लिखा है हुआ था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लास्ट से था तो यहाँ पर ए एन आया, तो वो ये स्टार्टिंग से था तो यहाँ पर ए एन आ गया, ये लास्ट से है तो भाई अब सेम तो कर नहीं सकते, तो डैश लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग से निकाला है तो ए आया है, यहाँ लास्ट से निकाला है तो एल आया है। ठीक है, लास्ट से तो यहाँ पर माइनस हो गया, बाकी एन माइनस वन इंटू डी बिल्कुल सेम है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास बेटा दो फॉर्मूले आए थे, ये पूरा मिटा देते हैं, आपको थोड़ा सा और एक ट्विस्ट दिखाते हैं। अब हमारे पास दोनों फॉर्मूले तो बेटा हमें पता है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे वी हैव। वी हैव हम यही तो लिखेंगे बेटा कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई थी, और ए डैश एन बराबर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे क्वेश्चन नंबर टू आई थी। ये बेटा हमारे पास दो फॉर्मूले थे, एक बेटा हमारा स्टार्टिंग से था और एक हमारा लास्ट से था। अगर हम भाई इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, भाई लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाएंगे, राइट हैंड साइड में जुड़ जाएंगे, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमें जोड़ना है ना, तो l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो आप यहां देख लीजिए ए एन ए डैश एन बराबर ए प्लस एल, जो कि आप ये देख लीजिए एन माइनस वन से एन माइनस वन कैंसिल हो गया है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, तो अगर हमें फर्स्ट टर्म स्टार्टिंग से और लास्ट टर्म निकालना है, तो भाई फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये आपका एक नया फॉर्मूला बन जाता है, ए एन बराबर ए एन प्लस ए डैश एन बराबर ए प्लस एल। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा जैसे कि आप यहां पर एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल है जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20, 25, 30, 35, 40, 45। अच्छा ठीक है, तो हम जैसे कहते हैं कि ये हमारा ए है या फिर A1 है, ये A2 है, A3, A4 ऐसे करके चलता चला जा रहा है। जैसे कि अगर हम मान लें कि हमें इसमें से, जैसे इसमें लास्ट टर्म जो है वो बेटा कितना है, 50 है, 5 का पढ़ा लिख दिया हमने, 5 से लेकर 50 तक, तो भाई ये हमारा A3 हो जाएगा, A1, A2, ठीक है, ए हो गया हमारा ये A1, A2, और ये आपका क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, जो कि आपका 15वां टर्म जो है। ठीक है, और ये जो है आपका 50 टर्म, ये आपका लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, ये अब आप जैसे हम आपको यहां बता दें, ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे
ये 5 है, 5 जैसे हमने यहाँ पर लिखा तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 फर्स्ट टर्म हो जाएगा, है कि नहीं, 5 हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये हमारा एल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। तो ये आपका A1, ये आपका A2 और ये आपका A3। अच्छा ठीक है, तो और ये आपका लास्ट टर्म है एल और उससे पहले वाला 50 से पहले ये आपका क्या है, A-3। अगर मैं A3 का अगर हम बात करें तो जैसे कि हम यहाँ पर हमें तीसरा टर्म निकालना है, ठीक है, तो यहां पर आप A3 लिख दीजिए, यहां पर आप लिख दीजिए A-3। तो आप जो है A3 हमारा क्या था, 15 टर्म था, ठीक है, और उसके बाद हमारा A-3 कितना था, 40 और 40, मतलब एक आखिरी से तीसरा, ठीक है। तो ये आपका A3 हो जाएगा, जो कि आपका कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जैसे कि हमने 5 का पहाड़ा लिख दिया है, जिसमें कि मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है बेटा, लास्ट टर्म भी पता है, ठीक। तो इसमें हमने क्या करा कि फर्स्ट टर्म 5 हो गया, लास्ट टर्म हमारा L हो गया। मान लीजिए हमने अपनी मर्जी से तीसरा टर्म की बात करी गई है, तो भाई जहां पर N है वहां 3 लगा दो तुम। तो जब हमें तीसरा टर्म निकालना होगा लास्ट से, तो हम लास्ट से ही तो बेटा गिनेंगे, स्टार्टिंग से निकालना होगा तो स्टार्टिंग से गिनेंगे 1 2 3, लास्ट से निकालना होगा तो 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पर A-3 की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। तो अगर हम बात करें A प्लस L की, तो A टर्म हमारा कितना था, 5 था, L हमारा कितना है, 50 है, तो 55 ये भी आपका आ गया। तो अब आप ये देख लीजिए कि 55 बराबर 55, ये हमारा जो फॉर्मूला था ये भी वेरीफाई हो चुका है। तो एक्सरसाइज 1 से पहले जितना भी आपका था वो मैंने आपको जो है बता दिया है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अब जैसे जैसे जो जो चीजें आगे बढ़ेंगी उस हिसाब से मैं आपको बताता चला जाऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।